मेरे वर्कर भी, अल्लाह की भी उन पर रहमत है, वो मजबूत है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब को कहूँगा, डॉक्टर साहब खुदा रहा सियासत को सियासत की नज़र से देखा करें। ये मुनाफिकत वाली सियासत नहीं है। डॉक्टर साहब, पंजाबी की एक सिंपल सी मिसाल है, पहली चोरी पहला भाया। आपने इलेक्शन लड़ा, जीता माशाल्लाह, बहुत थोड़ा वक्त मिला आरीवाला की तरक्की के लिए। किस चीज़ का हौसला था जो जेल में आपके साथ था? खान साहब से मोहब्बत थी या आरीवाला की आवाम से मोहब्बत थी? मैं जेल में गया तो एक स्लेट के ऊपर लिख के मेरे सीने पे लगा दिया गया कि मुल्ज़म मोहम्मद नईम इब्राहिम। उस टाइम मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं इस मुल्क का एक बाइज़्ज़त शहरी हूँ, टैक्स देंदा हूँ। मैंने कभी ज़िंदगी में कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे मौका दिया और मैं तकरीबन 3 दफ़ा कुरान पाक को मुकम्मल किया। और एक कुरान पाक ही था जो मेरा सहारा था। उसने मुझे बेचैन नहीं होने दिया, लेकिन जुल्म की इंतहा सही है। टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब आरीफाला की एक अहम शख्सियत एक्स MPA मोहतरम जनाब चौधरी मोहम्मद नईम इब्राहिम के साथ मौजूद है। इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने अपना कीमती टाइम दिया, चूँकि इस वक्त इलेक्शन जो है वो घंटों नहीं बल्कि मिनटों की मुसाफत पर खड़ा हुआ है। इनका यह वक्त बहुत कीमती है। बहरहाल इन्होंने वॉइस ऑफ पंजाब के साथ ये शफकत की है, तो आज इनसे कुछ ऐसे सवालात के जवाबात लेंगे जिनके जवाबात हमारी आवाम और हमारे व्यूवर सुनना और जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टीम वॉइस ऑफ पंजाब के प्रोग्राम को ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, आपने एक लंबा अरसा आरीफाला के लिए और ख़ान साहब के लिए जेल में गुजारा है। आप क्या कहेंगे, वो वक्त कैसा था, कितनी मुश्किलात थी जो आपने आरीफाला की आवाम के लिए गुजारी? जी, अकेली जेल नहीं है, 8 माह मुल्क से बाहर भी रहा हूँ इस आवाम की खातर, अपने बच्चों से दूर, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से दूर। और जेल में तो मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन वक्त गुजारा है। जेल में बहुत सख्ती थी और 7 ब्लॉक में बंद, एक टाइम की रोटी वो भी जेल की, कोई मुलाकात नहीं, सारा कुछ बंद, ना कोई अखबार ना कोई बाहर की खबर। लेकिन एक अल्लाह का मुझ पे बड़ा एहसान है, भेजा तो इन्होंने मुझे जेल में, लेकिन मैं अपने अल्लाह के बहुत करीब हो गया हूँ। मैंने अपने अल्लाह को बहुत याद किया है। मैं 10 साल का था जब मैंने कुरान पाक पढ़ा था। उस वक्त से अब तक मेरा ख्याल अभी पूरा सपारा नहीं पढ़ सका, इतनी मसरूफियत थी। लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे मौका दिया और मैं तकरीबन 3 दफ़ा कुरान पाक को मुकम्मल किया। और एक कुरान पाक ही था जो मेरा सहारा था। उसने मुझे बेचैन नहीं होने दिया, लेकिन जुल्म की इंतहा सही है मैंने। डॉक्टर साहब, चेयरमैन PTI मोहतरम जनाब इमरान खान साहब कैदी नंबर 804 हैं, जनाब का क्या नंबर था? मैं चूँकि अभी कैदी नहीं था, सजा नहीं हुई थी, इसलिए हवालाती था, नज़रबंद था। और नज़रबंद भी ऐसा कि जिसको कहते हैं ना जेल, वो नहीं, जेल के अंदर जो जेल है ना उसमें रखा गया था। तो मेरा नंबर नहीं था, लेकिन मुझे उस टाइम बड़ा अफसोस हुआ कि जब मैं जेल में गया तो एक स्लेट के ऊपर लिख के मेरे सीने पे लगा दिया गया कि मुल्ज़म मोहम्मद नईम इब्राहिम। उस टाइम मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं इस मुल्क का एक बाइज़्ज़त शहरी हूँ, टैक्स देंदा हूँ। मैंने कभी ज़िंदगी में कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, लेकिन वो स्लेट जब मेरे सीने से लगी मुझे बहुत दिली दुख हुआ। डॉक्टर साहब, आपने तो जेल काटी है आरीफाला की आवाम के लिए, खान के लिए, लेकिन चंद रोज़ से हम देख रहे हैं, जैसा कि अभी आपने चंद मिनट पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आपके जो वर्कर हैं, जो छोटे लेवल के वर्कर हैं और जो आपके सपोर्टरान हैं, उनके घरों में जो है ना पुलिस रेड कर रही है, चादर चादरी तक़द्दुस को पमाल किया जा रहा है। क्या देखते हैं, मुखालफिन के नाम क्या पैगाम? मैं तो यही कहूँगा अपने मुखालफिन को कि खुदारा इलेक्शन को इलेक्शन समझ कर लड़ा करें। मैंने ज़िंदगी में 3 साल इक़्तिदार किया है, कुछ साबित कर दे। मैं एक वर्कर को भी तकलीफ़ पहुँचाई हो, लेकिन ये 8 माह से जो भी मेरा नाम लेता है उसके घर में रेट हो जाता है। जो भी मेरे लिए दुआ करता है, पता नहीं उनको कैसे पता चल जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वर्कर भी,
अल्लाह की भी उन पर रहमत है, वो मजबूत है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब को कहूँगा, डॉक्टर साहब खुदा रहा सियासत को सियासत की नज़र से देखा करें। ये मुनाफकत वाली सियासत सियासत नहीं है। सियासत उसको कहते हैं जो दिलेरी वाली सियासत हो। ये कह देना कि मैं शरीफ हूँ, ये कुछ सियासत नहीं है। हर जलसे में आप कहते हैं मैं कौन सा बदमाश हूँ, मैं भी शरीफ शहरी हूँ। लेकिन कोई बंदा साबित करा दे कि मैं किसी थानेदार को, किसी SHO को, किसी ASI को, किसी वर्कर के घर भेज जाओ, तो मैं तो यही पैगाम दूंगा कि डॉक्टर साहब इस सियासत को सियासत की नज़र से देख के इग्नोर कर दिया करें। लेकिन पता नहीं आपको कब समझ आएगी। सर साहब, आपने जेल में एक लंबा अरसा गुजारा आरिफ आला की अवाम के लिए। आरिफ आला को जो वक्त आपने अवाम के लिए गुजारा, वर्करों के लिए गुजारा, कितनी दफ़ा फोर्स किया गया कि बयानियाँ दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और घर चले जाएं? बहुत दफ़ा। ये तो मुझे दुबई से भी कॉल आती थी कि एक बयान दे के आ जाओ। पता नहीं इस ज़मीर से आवाज़ नहीं निकलती थी, दिल नहीं चाहता था कि उसके ख़िलाफ़ बयान दूं, तो लोग क्या कहेंगे कि यार इतनी सी तकलीफ़ से बयान दे के चला गया। मैंने ये, मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया बयान देना। सर साहब, पंजाबी की एक सिंपल सी मिसाल है, पहली चोरी पहला भाया। आपने इलेक्शन लड़ा, जीता माशाल्लाह, बहुत थोड़ा वक्त मिला आरिफ आला की तरक्की के लिए। किस चीज़ का हौसला था जो जेल में आपके साथ था? खान साहब से मोहब्बत थी या आरिफ आला की अवाम से मोहब्बत थी? पहली बात तो ये है, जब मैं दुबई में था ना, तो मैंने उस दौर में भी 8 माह में भी अपने आरिफ वाला की अवाम से इतना टच हुआ कि मैंने एक डायरी बनाई उधर, जिसमें PP 196 के जो 68 गांव हैं, एक गांव का नाम लिख के उसके नीचे 100 बंदों का नाम और फ़ोन नंबर, 34 वार्ड हैं, एक वार्ड का नाम लिख के उसमें 100-150 बंदों के फ़ोन नंबर। और जब मैं उधर से चला था ना, तो मैं पूरे हलके को टच करके चला था। हर बंदे के मुंह से एक ही आवाज़ थी कि चौधरी साहब तुसी जेल च भी होए, असी तैनूं जितावांगे, तुसी छड्डना नहीं, असी तुहाडे नाल। उन्हां दा हौसला, उन्हां दा बयान मैनूं मजबूर करदा सी कि चौधरी इनूं बर्दाश्त कर, ना बयान दे। उस प्यार तो देखदे होया तो मेरा बयान देने का हौसला ही नहीं पिया। सर साहब, आपने पिछले इलेक्शन के अंदर जो 3 साल का बहुत कम अरसा मिला, आरिफ आला का नक्शे को बदल के रख दिया। स्लोगन था हमने बदला है आरिफ आला। आइंदा का क्या स्लोगन होगा, क्या मौक़िफ़ होगा, क्या मंशूर है, क्या बयानी है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो 50 साल का ग्रंथ है वो 3.5 साल में मुकम्मल नहीं हुआ, अभी और बहुत वक्त रहता है। लेकिन एक ज़रूर कहूँगा, अगर मेरे अल्लाह ने मुझे टाइम दिया ना, तो इंशाअल्लाह आरिफ वाला को पेरिस बनाऊँगा, अपने साबका मंसूबों को भी मुकम्मल कराऊँगा और आरिफ वाला की गली गली में इंशाअल्लाह टफ टैल, सेवरेज और जो भी काम हुए, ख़ासकर पार्कों को बेहतर बनाऊँगा, तालीम को बेहतर बनवाऊँगा, स्कूलों को अपग्रेडेशन कराऊँगा। और ख़ास जो मुझे पिछले दौर में भी मैंने बड़ी कोशिश की, वो भी मैंने ही अस्पताल को अपग्रेड करवाया 120 का, लेकिन उसका अभी तक मतलब सामान वगैरह नहीं आया। उसको सेहत के मामले में इंशाल्लाह उसको बहुत तवज्जो दूंगा। सर साहब, 1985 से लेके 2024 तक काफ़ी इलेक्शन आपने देखे, अवाम ने देखे। आप अगर 1985 को और 2024 के इलेक्शन को देखें तो कैसा कंपैरिजन है, मुखालफिन कैसे हैं, इलेक्शन कितना फेयर है, अब के क्या मसाइल हैं? 1985 का जब इलेक्शन था, उस टाइम मैं तो पढ़ता था FC कॉलेज में, लेकिन वो एक सोशल मीडिया के बगैर इलेक्शन था। भाई एक गांव का चौधरी होता था, वही चौधरी होता था, वो सारे गांव के सौदा कर देता था। अब का इलेक्शन तो इतना मुश्किल है कि हर घर के अगर 5 फर्द हैं ना, 5 ही चौधरी हैं। हर एक बंदे से जब तक ना मिला जाए तो वोट कन्फर्म नहीं होती। तो मैं तो यही कहूँगा कि अवाम के लिए भी अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा इसलिए है कि आप
हर एक की खिदमत करते हैं, हर एक के पास जाते हैं। बुरा 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 तो फिर इसलिए मेहनत करनी पड़ती है, उसमें फिर टाइम तो लगता है ना। तो जिसको आप वोट देना चाहते हैं, पैगाम यही है, उसकी खिदमत देखें। अगर वो आपकी खिदमत पहले कर चुका है तो फिर तो उसका हक बनता है। बल्कि मैं अपने एक जलसे में रात बयान दिया है कि आरफवाला की इमाम, अगर एक बंदा एक मज़दूर को रखता है ना, तो शाम को उसकी मज़दूरी ना दे तो वो मज़दूर बुरा भला कहेगा। मैं भी आरफवाला की खिदमत करके एक मज़दूरी की है। अगर आरफवाला की इमाम मुझे वोट ना देगी तो मेरी मज़दूरी का हक रखेगी। तो साहब, आप एमएनए के इलेक्शन भी लड़ सकते थे, आरिफवाला के नहीं बल्कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदानों में आपका शुमार किया जा रहा है। एमएनए के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया? बस मेरा ज़ाती ज़िम्मेदारा है, ज़ाती मसरूफियत है। मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ कि उतना काम करूँ जिसके ऊपर मैं मजबूती से हैंडल कर सकूँ। अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, मैं छोटे ज़िम्मेदार से बड़ा ज़िम्मेदार बना, नाज़म से एमपीए बना। ये एमपीए का हल्का ही बहुत बड़ा है। चाहता तो मैं लड़ सकता था, लेकिन मैं उतना ही काम करना चाहता हूँ जिसमें मेरा मुकम्मल होल्ड हो। अच्छा साहब, हमने देखा है कि वक्त की ज़रूरत भी है, आप भी महसूस कर रहे हैं। ये इलेक्शन जो है, इसकी कंपेन आधे से ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर चल रही होती है। अपने सोशल मीडिया के वर्करों के नाम क्या पैगाम दें? मैं सोशल मीडिया के वर्करों को बस इतना पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं आपकी अज़मत को सलाम करता हूँ। जिस दलेरी से, जिस मज़लूमियत के दौर में आपने मेरे साथ खड़े रहे, पार्टी के साथ खड़े रहे, मैं आपकी अज़मत को सलाम करता हूँ। और सोशल मीडिया एक ऐसा अदारा है, ये ऐसा ये है कि प्लेटफार्म है कि इसके बगैर कोई भी सियासतदान मुकम्मल नहीं हो सकता। ये वक्त की ज़रूरत बन गया है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने भाइयों को। इंशाअल्लाह जब भी अपना इक़्तिदार आएगा तो इनके लिए ख़ास मंसूबे और ख़ास प्रोग्राम होंगे इंशाअल्लाह। सब आपके वर्कर्स और सपोर्टर्स आपको सलाम पेश करते हैं, जो कुर्बानी दी है। खुदा ना खास्ता आपके ऊपर, जमात के ऊपर इससे भी कड़ा वक्त आता है, डटे रहेंगे मौक़िफ़ पर, बयानिए पर, क्या करेंगे? इंशाअल्लाह अगर मैं इतनी तकलीफ़ें सह के आ गया हूँ, इस तकलीफ़ में एंड में यही कहूँगा, जान भी चली जाए तो मुझे कबूल है, लेकिन मैं अपनी बात पे डटा हूँ। डॉक्टर साहब, आखिर के ऊपर आज की नशिस्त का आखिरी सवाल, कल इलेक्शन है, आरिफवाला की आवाम के नाम, सपोर्टरान के नाम, कोई एक अहम जुमला जो आप कहना चाहते हैं? वो तो मैंने पहले भी कह दिया है, दोबारा फिर दोहरा दें। कि मैं आपका मज़दूर हूँ। मैंने मज़दूरी की है, 5.25 अरब रुपए के मंसूबे, और दिन रात मेहनत करके उसके ऊपर ठेकेदारों को, महकमे को खींच के सही मटीरियल लगवा के आपकी दहलीज को, आपके दरवाज़े को साफ़ किया है। और ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स आरफवाला के लिए एक तोहफ़ा लेके आया हूँ। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरी तो एक मुदबाना गुजारिश है कि अगर मेरी ये मज़दूरी आप वोट की शक्ल में मुझे ना दोगे तो मेरे ऊपर बड़ी ज़्यादती होगी। बात तो इतनी है कि बंदा कहता है मैं बंदे को परखता हूँ। आपने तो परख के भी देख लिया, सारा कुछ चेक करके भी देख लिया, अब तो आपको परखने वाली भी बात नहीं है। तो मैं तो यही पैगाम दे के जाऊँगा, मुझे एक दफ़ा फिर और मौका दो, इंशाअल्लाह आरफवाला शहर को मैं पेरिस बना दूंगा इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ महवे गुफ्तगू थे मोहतरम जनाब चौधरी मोहम्मद नईम इब्राहीम साहब। ये एक्स MPA हैं और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी जो नज़र आ रहा है वो आप भी जानते हैं। जो आरिफवाला के अंदर एनालिसिस किया गया वॉइस ऑफ पंजाब की टीम की तरफ से, वो भी आपने देखा है। इंशाअल्लाह टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर।